वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम सीटेट जो पेपर हुआ था जनवरी में 2021 में, उसमें जिन्होंने भाषा वन हिंदी जिन्होंने ली थी वो पेपर आज डिस्कस करेंगे। उसके मैं राइट आंसर्स बताऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, आपको ये पढ़ना होगा एंड आप पढ़ लीजिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी आदि हमारे जीवन पर विराजमान है, तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए भी रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से भी हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो हमारा मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है, ये गद्यांश आया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, इनमें से किसी गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ठीक है, ऑप्शंस है गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी। देखो इस गद्यांश में एक सेकेंड, इस लाइन में ये दिया हुआ है, गांधी जी ने, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता। ठीक है, गुलामी से आज़ादी ये है, मनुष्यता की सेवा इसको भी लक्ष्य बनाया था, विवेक से मित्रता इसको भी लक्ष्य बनाया था, गुलामों से आज़ादी को लक्ष्य नहीं बनाया था। तो एक का आंसर होगा 4। ठीक है, सारे आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। देखो ये इस लाइन में है, जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। तो आंसर क्या होगा? समाज और संवेदना की नीति मूल्य। ठीक है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, समाज और संवेदना की नीति मूल्य। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। वे अनुशासन प्रिय थे। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। इसका आंसर भी हमें यही मिलेगा, ये रहा, सबके समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नंबर 4। ओके, 93 का नंबर 4। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। ठीक है, ये चारों 4-5 जिनके बारे में बात हुई है, इनमें क्या समानता थी। फर्स्ट ऑप्शन है सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये रहा, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। इस लाइन में आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर क्या होगा? नंबर 4। ठीक है, मतलब वे खुद के लिए नहीं जी के, उन्होंने वो लोगों के लिए जिए, उनका कल्याण किया। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा शब्द भिन्न है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मित्रता, मनुष्यता, मित्र एंड वीरता। इसमें कौन सा शब्द भिन्न है। ठीक है, कौन सा शब्द अलग है। तो आपको पता ही है मित्रता क्या होगा। इसमें मित्रता, मनुष्यता, मित्र एंड वीरता,
इसमें मित्रता, मनुष्यता एंड वीरता ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, ये भाव बता रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर 3 है नॉर्मल संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो भिन्न क्या होगा? नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा विच इज़ मित्र, ओके। बाकी तीनों नंबर 1, 2 एंड 4 भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सही शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 96, सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शंस में है सामान्य, समान, भिन्न एंड अलौकिक। तो इसका आंसर होगा नंबर 96 का आंसर होगा 2। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, मतलब सबको एक समान समझना चाहिए। अपना पराया में समास है। अपना पराया में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व एंड अव्ययी भाव। तो इसमें आंसर होगा द्वंद्व, क्योंकि आपको पता है अपना और पराया होता है और द्वंद्व समास में लगता है, ठीक है। अपना और पराया। नेक्स्ट 97 का 3 हो गया नंबर। हमें 98, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज, व्यवहार, बुद्धि, वंश। 98 का आंसर होगा, ऑब्वियसली आपको आंसर मिल ही गया होगा। समाज के अनुसार तो फल मिलेगा नहीं, हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, ठीक है। जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? पैराग्राफ में मैंने पढ़ाया, लास्ट लाइन हमने जो पढ़ी इसमें लिखा हुआ है कि शांति कहीं नहीं है बल्कि आपके अंदर है, ठीक है। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो इसका आंसर होगा स्वयं में। शांति को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पद्यांश आ गया। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को शुद्ध करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश को रुदन सुनो, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, ठीक है। ये काव्यांश है। अब क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, ओके, नंबर 100 है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश में शांति का वातावरण है, शांति का वातावरण होता तो देश रोता नहीं, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई है। ये तीनों ऑप्शन तो सही नहीं लग रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है। तो नंबर 2 ही सही लग रहा है कि देश में अशांति का वातावरण है। बाढ़ आने से देश रोता नहीं है, नागरिक रो रहे हैं तो देश का रोना, कोई ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। 102, द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष का शमन कैसे कर सकते हैं? ये काव्यांश में दिया हुआ है, देखो लास्ट वाली जो लाइन है, एक सेकेंड, हाँ, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द्वेष का शमन कैसे कर सकते हैं? प्रेम द्वारा, ओके। तो 102 का होगा नंबर 1। नेक्स्ट, पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? 103 का आंसर होगा 4, विष, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? 104, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट प्लस आचार, नंबर 3, ओके। कविता के अनुसार देश को शुद्ध किया जा सकता है, देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? देशभक्ति के गीत गा के आप, वो कुछ ज़रूरी नहीं है। देश हित को भूलकर, ये तो एकदम गलत बात कर दी।
देश का हित तो सोचना चाहिए, देश को नमन करके नहीं। नंबर 2, समस्त भेदभाव दूर करके हम देश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 106, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ऑप्शंस है अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने शुरू से। तो 106 का करेक्ट आंसर होगा चित्र बनाने से। जब बच्चा छोटा होता है तो वो चित्र बनाता है, फिर धीरे धीरे अक्षर लिखना वो सब स्टार्ट हो जाता है। ओके, 107, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। ठीक है, 107 ऑप्शंस क्या क्या है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1, 2, 2, 3 भाषा कौशल सब एक साथ सीखे जाते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप एक एक अलग अलग करके भाषा कौशल नहीं सीखते हो। ठीक है, आइसोलेट करके नहीं सीखा जा सकता। प्रभावित नहीं करते ये नहीं है, मतलब ये तो रॉन्ग ही है। एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 108, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न से डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। ठीक है, 108 के ऑप्शंस आपने देख लिए। परखने, जुड़ने, तादात्म्य, जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जुड़ने, तादात्म्य, जानने, परखने, जुड़ने। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। 108 का आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट 109, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। तो स्किनर ने बोला है भाषा इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। नेक्स्ट 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। ठीक है, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, चिंतन क्षमता के विस्तार से। 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, आपको हिंदी भाषा का आकलन करना है तो क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना एंड व्याकरण सम्मत भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति। ओके, नेक्स्ट 112, हाँ, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। तो 112 का आंसर क्या होगा, रोचक कहानी की। स्टार्टिंग में जब पढ़ना सिखाने की शुरुआत करते हैं तो हम रोचक कहानी से कहते हैं, इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ववर्तनी। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। सामाजिक मतलब आप सोसाइटी में इंटरेक्शन करके भाषा सीखते हो, तो ये आपको पता ही होगा। स्किनर, पियाजे, वाइगॉत्स्की, चॉम्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइगॉत्स्की, ये वाइगॉत्स्की ने बताया है। 115, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक, विद्युत, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2, विद्युत। 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा प्रयोग। ठीक है, प्रयोग सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा स्टार्टिंग में। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग। तो 117 का आंसर होगा 2, विचारों की क्रमबद्धता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। ओके,
हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। सोचते विचार, अनुभव महसूस, चिंतन विचरण, सोचते महसूस। ओके, तो 118 का करेक्ट आंसर होगा नंबर 4। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार महसूस भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। नंबर 1 व्याकरण सीखने, नंबर 2 भाषा प्रयोग, नंबर 3 भाषा की परिभाषा, नंबर 4 व्याकरण रटने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा प्रयोग। ठीक है, दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, भाषा का प्रयोग होता रहे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।